तो मैं एक छोटा सा एक्टिविटी स्टार्ट करूँगी। सिंपल है। आप लोग सब अपना आँख बंद कर लीजिए और हम लोग एक छोटे से जर्नी में जाएंगे। मैं भी जाती हूँ, जैसे मैं बात कर रही हूँ मैं खुद भी जा रही हूँ। एक छोटे से जर्नी में हम लोग पीछे जाएंगे हमारे जीवन काल में। तो हम सब लोग अलग अलग टाइम में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे। तो हम धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस आने से पहले जो जीवन था हमारा, उस जीवन में हम प्रवेश करेंगे धीरे धीरे। तो आप उसको विजुलाइज करिए अपने आँखों से, अपने मन में उस टाइम को। सब अलग अलग एज ग्रुप में हैं, अलग अलग टाइम में आए, लेकिन जो भी आपका लाइफ था पहले उसमें जाइए और खुद को देखिए आप कैसा आपका जीवन था। आप क्या करते थे दिन भर, क्या सेवा करते थे, क्या काम करते थे, क्या खाना बनाते थे, क्या खाना खाते थे आप दिन भर क्या करते थे। शाम को क्या गतिविधियाँ थी घर पर, आप क्या अपना मनोरंजन के लिए क्या करते थे, आप अपना निजी ज़िंदगी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ क्या करना पसंद करते थे। तो 1 मिनट में देती हूँ, आप ये सब जो मैंने बोला उसके बारे में थोड़ा सा पिक्चर क्रिएट करो अपने मन में। इसका आनंद भी लीजिए आप कैसे क्या क्या करते थे। अच्छा लगता है पीछे अपने जीवन का याद, अच्छे अच्छे यादें होती है हमारी। कभी कभी कुछ बुरी यादें भी आ जाएंगी, लेकिन हम इस सब का एक मनन करेंगे और अभी धीरे 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 हम लोग आगे जाएंगे। आप पहला दिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे जुड़े थे। शायद किसी ने आपको भगवद गीता दिया था, या आपको किसी ने प्रोग्राम में लाया था, या आपने शायद कहीं पे कीर्तन सुना था, या आपको किसी ने प्रसाद दिया था। आप पहले भक्त को देखे थे, उनका तिलक से आकर्षित हुए। पता नहीं, सबका अलग अलग कहानी होगा। यहाँ पे अपना अपना कहानी याद करिए। फिर उसके बाद धीरे 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 आपका कैसा जीवन बदलता गया, उसके बारे में भी आप एक मनन कीजिए। वही सब चीज़ें जो आप पहले करते थे, वही अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद आप क्या करने लगे, इसका आप थोड़ा सा दृश्य देखिए। अभी क्या खाने लगे आप घर में क्या क्या बदल किया आपने, क्या क्या फोटोज़ बदले दीवारों पे, क्या क्या खाना खाने का बदल गया आपका मनोरंजन का जो थे कार्य वो कैसे बदलने लगे। आपके घर में आपका दिनचर्या कैसे बदलने लगा। आप क्या क्या करते थे पहले, क्या क्या आप फेस्टिवल्स और ये सेलिब्रेट करते थे और अभी क्या सेलिब्रेट करते हैं। इस सबको एक बार अपने मन में लीजिए और 1 मिनट उसके बारे में सोचिए। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, आँख खोलेंगे। धीरे धीरे से हम लोग अभी अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे। और कैसा लगा आपको ये एक्टिविटी? अच्छा लगा? पुराने टाइम का भी ख्याल आया, अभी क्या कर रहे हैं ख्याल आया। तो मैंने एक्टिविटी किया था क्योंकि मैं आज 2 चीज़ का बात करने वाली हूँ। आप लोगों का भी सब कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए। अभी आपने क्या क्या याद किया वो सब मैं धीरे धीरे पूछूंगी आपको। तो क्या देखा आपने? ये हमारा एक ओपन कन्वर्सेशन है, हम ये कोई लेक्चर नहीं है बड़ा। हम लोग सब माता जी से बैठ के बात कर रहे हैं, तो सब लोग फ्री है यहाँ पे। माइक फ्री दूसरा वाला है, तो बोलने तो खड़े रह के जोर से भी बोल सकते हैं।
तो पहले की लाइफ का क्या क्या दृश्य आया आपको? सब लोग को कुछ इसमें कोई डरने का नहीं है, हम लोग सब बहुत गलती भी किया है, आज भी गलती कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई हम लोग एक दूसरे को जज नहीं करने वाले, सिर्फ हम लोग शेयर करते हैं। तो पहले के जीवन में हम लोग क्या करते थे, कैसा दिनचर्या था हमारा, शेयर करो ना। अच्छा करो सब लोग, तो हमको ये चाहिए, इधर कोई गलत या सही जवाब नहीं है, हम लोग सिर्फ शेयरिंग करते हैं। हाँ नॉनवेज खाते थे, अभी हम लोग कौन खाते थे ये नहीं पूछेंगे, लेकिन हम बहुत सारे लोग खाते थे, मैं भी खाती थी, इधर कोई शर्म नहीं है बोलने। तो अच्छा है कि हम लोग क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं, उसका हमको एक स्टार ये मिलेगा। ठीक है, खाते थे ये सब चीज़ हम लोग, और क्या करते थे मनोरंजन के लिए, मूवीज जाते थे, घर में टीवी पे कितना सारा सीरियल्स देखते थे, कितना एडिक्टेड थे हम लोग, उसमें कितना टाइम हम लोग गवाते थे, ठीक है, गवाते थे या स्पेंड करते थे, ठीक है, हमको किसी को जज नहीं करना है, ठीक है। और क्या करते थे, फैमिली से टाइम स्पेंड करते थे। अच्छा है, वो फैमिली टाइम स्पेंड करना ही है, बच्चों के साथ हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, लेकिन वो टाइम में वो क्या करते थे वो भी सोचेंगे हम, ठीक है। और क्या करते थे हम लोग, अपना फेस्टिवल्स कैसे मनाते थे, क्या फेस्टिवल्स मनाते थे हम लोग, होली मनाते थे, रंग खेलते थे एक दूसरे पे बाहर जाके, और क्या करते थे, दिवाली मनाते थे, इतना सारा हम लोग स्वीट्स बनाते थे, लड्डू, करंजी, चकली, चूड़ा, सब बनाते थे, सबको बांटते थे, दिया लगाते थे, अच्छा था ना, वेरी नाइस, इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और क्या करते थे हम लोग, गुड़ी पाड़वा, दशहरा मनाते थे, फेस्टिवल्स मनाते थे, और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होता था, दिन भर का कॉन्शियसनेस कैसे होता था, एंजॉय करना है हमको और कमाना है पैसा, क्योंकि पैसे के बिना हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को कैसे हमारा मटेरियल लाइफ को इम्प्रूव करना है, इसी में हमारा रहता था, ठीक है। तो ये हमारा पहले का लाइफ, सबका सेम, आगे पीछे स्टोरीज अलग रहेगी, लेकिन है तो सबका सेम स्टोरी। फिर हम लोग आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अब कैसे कैसे आए इसको मैं नहीं स्पेंड करूँगी, लेकिन जो भी मैंने डिस्क्राइब किया मोस्टली वन ऑफ द वेज में हम लोग आए। किसने भगवद गीता दिया हमको, हमने खुद जाके भगवद गीता खरीदा, हमको कोई डिवोटी रास्ते पे दिखे, तिलक, तो ये क्या तिलक, बहुत सुंदर, मैं एक माध्यम से मिली थी, शी वॉज अट्रैक्टेड टू तिलक, वो किसी का तिलक लेके इतनी प्रभावित हो गई, इतनी ये हो गई कि वो बोले कि ये कहाँ से तिलक क्या है, ये सीखने के लिए वो मंदिर में आई। किसी को कंटी माला अच्छा लगा, और बहुत लोग आते हैं और बोलते हैं हमको है ना ऐसा जो लगाते हैं ना, ये हमको मेरा ये ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा, ये कहाँ से लिया, तो ऐसे भी आते हैं और आते हैं मंदिर में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत अनोखा स्टोरी। अपना जो दारू देवाचा गवारा मैगजीन है ना, बैक टू गॉडेड, तो अभी पता नहीं उसमें आता है कि पहले हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस करके एक पेज होता था, तो हर डिवोटी का स्टोरी होता था कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का कैसा इंट्रोडक्शन है, तो बहुत अनोखे स्टोरीज, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरीज होते थे। वो मुझे हमेशा, मैं भगवद गीता बैक टू गॉडेड लिखती तो पहला मैं वो आर्टिकल पढ़ती थी, क्योंकि हमको बहुत अट्रैक्टिव लगता, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग वे में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, फिर हमने देखा क्या कैसा हमारा चेंज हो गया। तो हम लोग पहले नॉनवेज खाते थे, सब खाते थे, अभी क्या करने लगे थे, प्रसाद खाने लगे हम लोग, और पहले एंटरटेनमेंट में मूवीज़ देखते थे और सीरियल्स देखते थे, अभी हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर सुनते हैं। लेक्चर में एंटरटेनमेंट होता है क्या? नहीं होता है, एंटरटेनमेंट में क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम लोग ड्रामास भी देखते हैं ना, मूवीज़ भी देखते हैं, ऐसा नहीं मूवीज़ नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग कृष्णा कॉन्शियस मूवीज़ ड्रामास देखते हैं। अभी इस साल अभी हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में 25 से 28 नहीं उससे भी ज़्यादा 30 या 32 साल से एवरी ईयर ड्रामा फेस्टिवल होता है। 2 दिन शाम को 4 ड्रामास होते हैं, और वो ड्रामा प्रैक्टिस 6 महीने से चालू होता है, 6 महीने से पहले, और 4-5 महीने से उसका स्क्रिप्ट राइटिंग चालू होता है, यानी साल भर उस 2 दिन के लिए डिवोटीज लोग काम करते हैं। और मैंने सुना है इस बार अभी
जन्माष्टमी के टाइम यहाँ पे भी अभी हर साल ड्रामा फेस्टिवल चालू होगा, अभी वो स्टोरी आपका अलग एंटरटेनमेंट स्टार्ट होगा। तो हम लोग ऐसे एंटरटेनमेंट करते हैं, हम लोग मूवीज़ देखते हैं, कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद के बारे में, सो मेनी मूवीज़। और फिर खाना हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, दिनचर्या में हमने क्या ऐड किया? जपा स्टार्ट किया। हमारा मेन ये जपा स्टार्ट किया हमने। और हमारा कॉन्शियसनेस कैसे चेंज हुआ? पहले हम लोग बहुत मटेरियल कॉन्शियसनेस में होते थे, तो अभी हम लोग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में। और बहुत सारा हम डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। तो ये हमारा सब जर्नी था, सबका ऑलमोस्ट सेम जर्नी है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, एक लाइफ हमारा था हम लोग भक्ति में आने से पहले, और एक लाइफ हमारा अभी भक्ति में आने के बाद। तो आज मैंने ये टॉपिक लिया क्योंकि मुझे कुछ तथ्य मुझे डिस्कस करने थे। ये डिस्कस करने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। ये जो हम पहला का जीवन था और अभी का जीवन, इसमें का फ़र्क हमको भी थोड़ा गहराई में जाके बात करना। तो इसके पहले मुझे एक डिफरेंस बात करना था दो शब्दों के बारे में। हम लोगों ने ये शब्द सुना है, सबने धर्म शब्द सुना है, और दूसरा शब्द है आध्यात्म। दोनों शब्द सुना है हमने। तो इसका कोई अंतर बता सकता है मुझे? धर्म और अध्यात्म का अंतर कोई बता सकता है? ट्राई करिए, जो भी है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धर्म क्या है? धर्म का मतलब क्या है? रिलीजन। वेरी गुड, नाइस आंसर। और किसको बोलना है धर्म का अर्थ? जो जन्म से होता है। वेरी गुड, नाइस आंसर। जो धर्म जन्म से होता है, जब हम किस परिवार में जन्म लिए हैं, वो हमारा धर्म वहीं से हमारा शुरू होता है, राइट? कोई हिंदू के फैमिली में जन्म लिया, वही आपको कहना है ना। कभी क्रिश्चियन के फैमिली में तो बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, कोई बोलते हैं हम मुस्लिम के फैमिली में हम लोग मुस्लिम हैं, ठीक है? तो वो धर्म है। और इसको बोलने धर्म का और क्या अर्थ होता है? एक्चुअली धर्म के बहुत सारे मायने हैं जो मैं आज नहीं जाऊँगी, मैं नेक्स्ट शायद लेक्चर में जाऊँगी। आज हम क्या नाम है शिवानी और दीप्ति ने जो बोला है वो डेफिनेशन को सिर्फ लेंगे आज। एक्चुअली धर्म इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, लेकिन हम लोग वो कॉनोटेशन में आज नहीं जाएंगे, हम लोग शायद कुछ दूसरे टाइप में हम लोग उसका लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ना, उसका धर्म है जो हम लोग फॉर्म पे लिखते हैं ना, एडमिशन के लिए जाते हैं, कॉलेज के एडमिशन, स्कूल के एडमिशन, तो वहाँ लिखा था आपका रिलीजन क्या है, तो हम लोग का क्या लिखते हैं डैश में? हिंदू लिखते हैं हम लोग, ठीक है? कोई क्रिश्चियन लिखता होगा, कोई मुस्लिम लिखता होगा, लेकिन दैट रिलीजन जो हम लोग, जैसे माता जी ने बोले, जो हम लोग पैदा हुए हैं जिस रिलीजन के साथ, वो रिलीजन। बाजू में कभी कभी कास्ट भी लिखा रहता है, हम लोग ब्राह्मण हैं, वैश्य है, क्षत्रिय है, जो भी है हम लोग वो कास्ट लिखते हैं, हम लोग सोनार है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो ये हो गया धर्म। और दूसरा शब्द मैंने क्या बोला था? अध्यात्म। अध्यात्म का क्या अर्थ होता है? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, हाँ, स्पिरिचुअल, वेरी गुड। इंग्लिश उसका शब्दांतर है स्पिरिचुअल, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है हिंदी में अगर बोलेंगे? एक शब्द नहीं चाहिए आपको, चाहे तो डिस्क्राइब करो। स्पिरिचुअल क्या है? गीता वगैरह जो धर्म जो हमारे आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, गीता रामायण वगैरह, वही हमारे अध्यात्म। वेरी गुड, नाइस आंसर। इसका हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करके, मतलब में बोला जो भगवद गीता भागवत जो स्क्रिप्चर से आता है, जो हमारे ग्रंथों से आता है, उसको हम लोग अध्यात्म के साथ थोड़ा जुड़ा सकते हैं। और क्या है स्पिरिचुअल? अध्यात्म क्या बोल सकते हैं? शब्द देखो, अधिक आत्म, अध्यात्म कहाँ से आया वो शब्द? आत्मा, आत्मा, आत्मा से आया है। कनेक्शन ऑफ सोल टू द सुप्रीम। वेरी गुड, कनेक्शन ऑफ सोल टू द सुप्रीम लॉर्ड। इसमें आत्मा भी आया है, आत्मा है हमारा। तो ये दो जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ा अंतर है जो हम लोग कृष्ण भावना में आने से पहले और बाद का है। जो हम लोग कृष्ण भावना में आने से पहले हमारा लाइफ किस पे आधारित था? धर्म पर आधारित था। और कृष्ण भावना में आने के बाद हमारा जो लाइफ है वो किस पे आधारित है? अध्यात्म पे आधारित है। हम लोग का आज चर्चा मुझे इसी चीज़ के बारे में करना था कि
क्योंकि हमारे मन में ये क्लियर होना चाहिए। धर्म पे चलना कोई गलत बात नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसमें से और कैसे आगे गए वो मुझे बात करना है। हम लोग सब धर्म, हिंदू हैं, क्रिश्चन है या मुस्लिम है, अपना अपना धर्म में अच्छी चीज़ें बताई जाती है। कोई धर्म में कोई अलग गलत बात नहीं सिखाया जाता है, लेकिन बाद में हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं ना, उस पर वो हमारा जर्नी जो है वो बदलता है। तो वही आज हमारा डिस्कशन है, धर्म और आध्यात्म का क्या फ़र्क है। एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल मोर क्लियर अबाउट धर्म और आध्यात्म, ये दोनों का फ़र्क क्या है। अगर हम लोग जानेंगे तो हमारा बहुत सारा डाउट्स है ना कृष्ण कॉन्शियस में, वो खुद ब खुद आपको क्लियर होएगा। और आपको किसी को ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने से अच्छा आप खुद सोचेंगे कि ये मैं काम कर रही हूँ ये धर्म से रिलेटेड है या ये आध्यात्म से रिलेटेड। तो ये मेरा आज का टॉक का ये था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। जैसे अच्छे से बोला कि अध्यात्म जो है वो कौन से वर्ड से आता है, आत्मा से आता है, और भगवान से जुड़ने से, जो योग है हमारा उससे। तो और एक पॉइंट में बोलना चाहती थी, डिफरेंस आप लोगों ने सब बोला अच्छे से। अध्यात्म जो है ना, जब हम आध्यात्मिक कहलाते हैं उनको, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं, तो हम लोग ऐसी बातें सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे मेरा जीवन का क्या ध्येय है, मैं इस जीवन के बाद कहाँ जाऊँगी। तो ये जो प्रश्न है ना, ये आध्यात्मिक है, क्योंकि आध्यात्मिक जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल लॉज आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी पूरे ब्रह्मांड में सेम है उसका आंसर, उसका कोई जुड़ाव नहीं है कि आप क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है। कोई क्रिश्चियन ऐसा बोल सकता है क्या कि तुम लोग हिंदू लोग मरते हो, लेकिन हम लोग क्रिश्चियन लोग नहीं मरते, ऐसा कोई बोल सकता है? तो डेथ, मृत्यु जो है वो यूनिवर्सल है, वो ना कोई धर्म से जुड़ा हुआ है। कोई मुस्लिम बोल सकता है कि तुम लोग हिंदू लोग बूढ़े हो जाते हो, तुमको कुछ रोग हो जाता है, बुढ़ापा हो जाता है, हम लोग मुस्लिम लोग नहीं होते ये सब, ऐसा बोलते हैं क्या? क्योंकि बूढ़ा हो जाना बचपन से, बच्चे छोटे जैसे हम लोग युवा अवस्था में आते हैं, फिर प्रौढ़ अवस्था में आते हैं, बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु, ये जो पूरा साइकिल है ये यूनिवर्सल है। तो ये स्पिरिचुअल में आएगा या आध्यात्मिक में? आध्यात्म में आएगा या धर्म में आएगा? अध्यात्म आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो जो भी यूनिवर्सल है वो अध्यात्म में आता है, और जो भी पर्टेनिंग टू सम धर्म है, हम लोग दिवाली दिया बनाते हैं, तो मुसलमान जलाते हैं क्या दिया दिवाली के लिए? तो ये किसमें आता है? धर्म में आता है। हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं अपना, अलग अलग विशु, कोई मलयाली है तो विशु मनाते हैं, हम लोग गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, वैसाखी बनाते हैं पंजाबी लोग, तो विशु बोलते हैं उड़ीसा वाले, या ऐसे सब। तो ये अध्यात्म में आता है या धर्म में आता है? क्योंकि ये हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू का अलग अलग फेस्टिवल होता है, मुस्लिम लोग का अलग होता है, वो लोग ईद करते हैं, क्रिश्चियन लोग ईस्टर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर्स ईव मनाते हैं। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स जिधर भी जाओ सेम ही होता है ना। इंडिया में 2 + 2 = 4 होता है, जर्मनी में जाओ 2 + 2 = 4 होएगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, जिधर भी जाओ। तो यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? जो सब जगह पे सेम होता है। तो ये अध्यात्म है। और धर्म क्या होता है? जो हमारे जन्म से जुड़ा हुआ है, जिस फैमिली में हम लोग जन्मे हैं, उधर का जो धर्म था उसको हम धर्म कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा क्लियर होगा अध्यात्म क्या है। और हमेशा पूछो ये धर्म से जुड़ा है या ये अध्यात्म से जुड़ा है, क्योंकि हम लोग जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जो हमारे इससे जुड़ा हुआ था, हमारे कहाँ से हम आए हैं, हमारा गोल क्या है, क्या, तो ये प्रश्न सबके लिए कॉमन है। मुसलमान भी कभी कभी उसके कुरान में कुछ लिखा होगा या इसमें कुछ लिखा होगा अपना बाइबल में, प्रश्न तो सबके सेम होते हैं ना, कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं मेरा ध्येय क्या है लाइफ का, और मैं मरने के बाद मृत्यु क्या होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न। बहुत लोग, जैसे हम बुढ़ापे में, बच्चों को शायद ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बुढ़ापे में हम लोग जैसे 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 जाते हैं धीरे धीरे, तो हम लोग डेथ के बारे में सोचते हैं।
अपने एक सन्यासी गुरु महाराज थे, भक्ति विकास महाराज, जो कैंसर से उनका डेथ हुआ। काफ़ी उनको 1-2 साल उनको बहुत तकलीफ हुआ मरने से पहले, उन्होंने देह त्यागा उससे पहले। तो उन्होंने एक बुक लिखा है वाइट लोटस, मैं अभी सडनली मुझे वो याद आया, इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। उन्होंने एक पूरा किताब लिखा है मृत्यु के ऊपर। उनका जो रियलाइजेशन था, उनको बहुत पीड़ा हो रही थी, पूरा कैंसर स्प्रेड हो गया था उनके पूरे बॉडी में। तो कैंसर जो सबसे बहुत पेनफुल डेथ होता है उसे, क्योंकि हमारे जो नर्व्स होते हैं ना, हमारे जो नर्व्स को क्या बोलते हैं, नस, तो हमारे नस में जब भी कैंसर स्प्रेड होता है तो नस फट जाते हैं। और एक अपना दांत ये हो गया, उनके अंदर हो गया, तो कितना पीड़ा होती है मालूम है ना, कान में, दिमाग में, सब जगह। मैं उनके अंदर का बात करूँ, मैं दांत पीड़ा हुआ दांत नहीं बोल रही हूँ, कितना पेन होता है एक नस से, तो समझो पूरे बॉडी का नस फट गया है, तो कितना पेन होगा। इट इज सपोज टू बी अ वेरी वेरी पेनफुल डेथ कैंसर का। तो डॉक्टर्स लोग वो पेन किलर्स देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर टाइप का ड्रग्स, क्योंकि पेन से लोग मर जाते हैं, इतना पेन होता है। तो पेन को दबाने के लिए वो अलग से ड्रग्स देते हैं, जिससे पूरा टाइम नशे में, नींद में रहते हैं वो जो कैंसर के पेशेंट। तो ऐसे बहुत पेनफुल डेथ होता है। तो उस अवस्था में महाराज ने वो पूरा डेथ के बारे में बुक्स लिखा, बहुत सुंदर बुक है। अगर आपको कभी टाइम मिला, मुझे वो इंग्लिश में तो है लेकिन और कोई भाषा में है, या आई विल सेंड द नेम ऑफ दैट बुक, ग्रुप पे हम लोग देख सकते हैं। ब्लैक लोटस ऐसे कुछ नाम है, ब्लैक लोटस का, हाँ, भक्ति विकास महाराज का। तो अगर मराठी में या हिंदी में मिला तो ज़रूर पढ़िए, बहुत सुंदर रियलाइजेशन दिए। तो डेथ कॉमन है सब में, बर्थ कॉमन है, सब कॉमन है, लाइफ का गोल समझ में, ये सब आध्यात्मिक प्रश्न है। तो आध्यात्मिक प्रश्न है वो हमारे भागवत का जो पहला वाक्य है, जन्मादस्य, वो जो क्वेश्चन है सेजेस का, जो नैमिषारण्य के जो सेजेस थे, उनका जो प्रश्न था वो सब आध्यात्म के प्रश्न थे। उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि हम होली कैसे मनाना चाहिए, हमने दिवाली कैसे मनाना चाहिए। उन्होंने यही सब प्रश्न पूछे कि हमारा जो आदमी मरने वाला, क्योंकि कौन आए थे उधर गंगा के तट पे, परीक्षित महाराज, जिनको क्या ये शाप दिया गया था, 7 दिन में आप मर जाएंगे, आपको सांप का एक ये काट के आप मर जाएंगे, तो फिर उन्होंने क्या किया, गंगा के तट पर अपना पूरा ये छोड़ के गंगा के तट पे लाया, क्योंकि उनको कुछ प्रश्न थे उनके जहन में। तो जब भी आपको पता है डेथ नज़दीक है, तो हमारे सब मन में सडनली हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी हम लोग रिलीजियस नहीं हो जाते। जैसे डेथ नज़दीक आता है ना, कभी हम लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी हम लोग रिलीजियस नहीं हो जाते, कभी हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि हमको दिवाली कैसे मनाना चाहिए था। हम ये प्रश्न पूछते हैं कि हमको हमारा बचा हुआ टाइम को कैसे स्पेंड करना है। तो यही सब प्रश्न वो नैमिषारण्य के जो सेजेस थे, साधु थे, उन्होंने यही जन्मद्य से, श्रीमद् भागवतम का ये ओपनिंग लाइन्स है। श्रीमद् भागवतम स्पिरिचुअल हुआ या धार्मिक हुआ? स्पिरिचुअल बुक, इट इज नॉट अ धार्मिक बुक। जो हम लोग बोलते हैं हमारे हिंदू लोगों का भागवतम है, भगवद गीता है, दोनों हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ है, भगवद गीता और भागवतम, संस्कृत में नाम है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, लेकिन वो हिंदू नहीं है, ये हमारा धर्म बुक नहीं है, ये स्पिरिचुअल बुक है, ये आध्यात्म का बुक है। क्योंकि इसमें जो भी डिस्कशन हुआ है वो आध्यात्म पे। भगवद गीता का हम लोग एक शॉर्ट में बात करेंगे। भगवद गीता में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस होता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो ये स्पिरिचुअल हो गया। और आत्मा परमात्मा, बॉडी एंड सोल, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ भगवद गीता एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड अध्यात्म। धर्म किस पे जुड़ा हुआ है? हमारे बॉडी पे, हम कौन से फैमिली में पैदा हुए थे, उधर कौन सा रिलीजन था, और अध्यात्म किस पे? सोल पे। और सबका सोल सेम होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका सेम सोल होता है। हम इस जन्म में एक हिंदू फैमिली में
पैदा हुए, पता नहीं हमारा नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग कौन से फैमिली में पैदा हुए, पता नहीं लास्ट जन्म में हम कौन से फैमिली से आए थे, क्योंकि स्पिरिट सोल जो होता है वो स्पिरिट सोल होता है, वो कोई धर्म से डिपेंडेंट नहीं होता। और भगवद गीता में और किसी कुछ चांसेस है, भगवद गीता में क्या काल, काल और प्रकृति, वेरी गुड। प्रकृति के बारे में, प्रकृति यानी हमारा यूनिवर्स, नेचर, नेचर में लॉस होता है, प्रकृति, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही। काल, टाइम, हमारा भी काल है, टाइम है। फिर क्या है और टॉपिक क्या है, ईश्वर, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। पूरे विश्व के रचयिता कौन है? मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह है, क्रिश्चियन बोलता है यहोवा है, हम लोग बोलते हैं 33 करोड़ देव देवी देवता है लेकिन एक ही है, नाम अलग है, ठीक है। तो और क्या है टॉपिक? भक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भगवद गीता। हाउ टू प्रैक्टिस भक्ति महाराज, हाउ टू प्रैक्टिस भक्ति, हाँ, भक्ति 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 है, लेकिन एक और मेन टॉपिक है कर्म। कर्म पर भी भगवद गीता में बात किया ना, तो ये सब टॉपिक जो भगवद गीता का आपने बोला भी, ये आध्यात्मिक है या धार्मिक है? आध्यात्मिक है, क्योंकि ये सब ये तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा भगवद गीता हिंदू ग्रंथ है, नहीं, वो एक यूनिवर्सल ग्रंथ है। इसमें जो भी दिया गया है, कोई बोलेगा कि हम हमारे धर्म में हम लोग आफ्टर लाइफ को नहीं मानते, रीइंकार्नेशन को नहीं मानते, ऐसे कोई धर्म बोलते हैं, क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं ऐसे। एक्चुअली प्रभुपाद ने भगवद गीता को क्या बोला ना, जशी आहे तशी। क्यों उन्होंने जशी आहे तशी बोला? जशी आहे तशी कपाट में रखने के लिए नहीं बोला, जशी आहे तशी क्यों बोला? क्योंकि जो कृष्णा ने अर्जुन को बोला था, जो कृष्णा ने ब्रह्मा को बोला था, जो उन्होंने अलग अलग संप्रदाय, अपने 4 संप्रदाय हैं, वो कैसे अपना एक डिसाइडिंग सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा से जो वो मैसेज है उसको किसी ने डिस्टॉर्ट नहीं किया, उसमें ना कुछ नया जोड़ा, ना कुछ उससे निकाला। जशी आहे तशी वो गुरु परंपरा से हमारे तक लाया गया, इसीलिए उसको जशी आहे तशी बोला। तो जो रिलीजन बोलता है ना कि हमारे रिलीजन में रीइंकार्नेशन के बारे में बात नहीं हुआ है और मृत्यु के बाद दूसरा जीवन, उनको वो समझ नहीं है कि उनके ग्रंथ में भी, बाइबल में भी रीइंकार्नेशन का बात हुआ था, लेकिन उनका जो चर्च था, रोमन चर्च, उन्होंने उसको चैप्टर्स को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था कि ये जन्म में ही लोग भगवान से डर के आए, क्योंकि क्या है, अगर हम बोलेंगे कि दूसरा लाइफ है, बहुत लोगों का सोच कैसा होता है, मैं ये लाइफ में एंजॉय करूँगा और अगली लाइफ में मैं भक्ति करूँगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि सारा भक्ति यही लाइफ के बाद ही बैक टू बॉर्डर को जाना है, बैक टू बॉर्डर जाना है तो एक ही लाइफ के बाद जो बैक टू बॉर्डर जाना है, जाएंगे ना, धीरे 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 करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा सा मजा भी करेंगे, थोड़ा भक्ति भी करेंगे, तो ऐसा सोच हो जाता है, इसलिए उन्होंने उसको निकाल दिया। एक्चुअली अध्यात्म जो बुक है सब में यही लिखा रहेगा और आफ्टर लाइफ, लेकिन कोई कोई धर्म ग्रंथ जो है उसमें से उन्होंने उसको निकाल दिया। बहुत कंट्रोवर्सीज है धर्म ग्रंथ में, कुरान में और वो किसने लिखा है, कभी भी लिखा है, उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स निकाले गए, लेकिन भगवद गीता में इसीलिए प्रभुपाद ने उसको जशी आहे तशी निकाली, तो उसमें से कोई चीज़ निकाला नहीं गया है, वो हम लोग ने। अब कोई भी भगवद गीता का श्लोकास देखो, जो भी है, कोई भी बुक से देखो, सेम श्लोकास आपको मिलेंगे, कोई भी ऐसा निकाला हुआ नहीं है किसी ने। उसका तात्पर्य लोगों ने ट्विस्ट किया है, लेकिन भगवद गीता का श्लोका किसने नहीं निकाला। तो ये हमारा जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, ये हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो ये हमको पहले डिफरेंस मालूम करना चाहिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं ये आध्यात्मिक लेवल पे है, ये धार्मिक लेवल पे नहीं है। तो ये चर्चा हुआ, उसके बाद हम लोग अपने लाइफ में जो बात किया उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग ने बोला कि पहले हम लोग आने के पहले भी हम लोग पूजा करते थे, राइट? दिनचर्या मैंने बोला, तो कभी कभी हम लोग पूजा करते थे। क्या क्या पूजा करते थे आपको याद है? रोज अगरबत्ती घुमाते थे, घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर था, उसमें 33 करोड़ के लिए जगह नहीं थे, लेकिन बहुत सारे देवियाँ का फोटो था, देवताओं का फोटो था, सब थे उधर। गणपति थे, ईश्वर थे, लक्ष्मी थी, गणपति थे और बहुत सारे और घर में भी बहुत सारा फोटो था सबका। और क्या था हमारा
पूजा व्रत का क्या सिस्टम था, क्या करते थे हम लोग? संकष्टी करते थे एवरी ट्यूसडे। हाँ, हमारे मुंबई में मंदिर है अपना बहुत फेमस, सिद्धिविनायक। उधर इतना लाइन लगता है ट्यूसडे को, और अगर वो संकष्टी आया तो पूरा दिन कितना तो किलोमीटर लाइन जाता है उसका, और लोग पूरा दिन उधर खड़े रहते, धूप में खड़े रहते सिर्फ 1 सेकंड का दर्शन के लिए। वैसे ही हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी का मंदिर है, तो नवरात्रि के टाइम सब लेडीज लोग पूरा दिन वहाँ पे खड़े रहेंगी लाइन में, 1 मिनट का दर्शन। हाँ, तो हम लोग संकष्टी करते थे। और क्या करते थे? शनिवार को भी लोग जाते हैं वो तेल डालने के लिए। हाँ, तेल डालने के लिए हनुमान के मंदिर में जाते हैं। और क्या करते थे? 16 सोमवार नहीं किया था किसी ने? अच्छा पति मिले हमको, ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए, ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए, 16 सोमवार सब लड़कियों ने किया है, हम लोगों ने सब किया है, राइट। और क्या करते थे हम लोग? वट पूर्णिमा करते थे, यही हस्बैंड 7 जन्म तक मिले। और मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगी। और क्या करते थे? सत्यनारायण की पूजा तो साल में एक बार हो ही जाता था घर में, राइट। एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर में देयर इज नथिंग बट सत्यनारायण। सत्यनारायण है ही नहीं। हम लोग ये सब पूजा व्रत करते थे पहले। हंसने के लिए नहीं बोल रही मैं, हम लोग सब लोगों ने किया है, घर पे भी हमारा होता था सत्यनारायण की पूजा वगैरह। तो ये सब हम लोग क्यों करते थे पूजा, अलग अलग व्रत क्यों करते थे? हाँ, कुछ पाने के लिए करते थे ना। लड़कियां करती थी 16 सोमवार, फिर किसी के जातक में हॉरोस्कोप में लिखा है कि तुमको ये दोष आ गया है तो तुम हर शनिवार को जाके तेल चढ़ाओ हनुमान के मंदिर में, या आप ये कुत्ते को खाने को दो वेडनेसडे के दिन में, या एस्ट्रोलॉजी भी होता था कुछ उसमें। मुझे मैं निंदा नहीं करती एस्ट्रोलॉजी का, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो हम लोग शायद नोट डाउन द टॉपिक्स में जो बोलती है हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग एक एक करेंगे। लेकिन हम लोग ये सब करते थे कुछ पाने के लिए। नवरात्रि में हम लोग चप्पल के बिना चलेंगे, 9 दिन का उपवास रखेंगे, कोई कोई तो काफ़ी डेप्थ में उपवास रखते थे उसका। फिर हम लोग नवरात्रि के दिन काफ़ी सारा कुछ करते। आजकल का नवरात्रि में हम लोग क्या करते हैं? डांडिया भी खेलते हैं, वो कहते थे अलग अलग साड़ी पहनते हैं। मेरे को तो समझता है कि सब लोग का ब्लू साड़ी, किसी का एक दिन येलो साड़ी, तो ये सब कौन सा लेवल पे अभी है? अध्यात्म के लेवल पे या धार्मिक लेवल पे? ये सब जो हमने पूजा व्रत सब किया, ये सब धार्मिक लेवल पे है। क्योंकि क्यों किया हमने ये सब? कुछ पाने के लिए, अच्छा हस्बैंड दो, या मुझे मेरा ये तकलीफ है, ये डिसीज है, मुझे इससे राहत नहीं मिल रहा है, मुझे तकलीफ से ये करो, तो ये भगवान को पूजा करो। तो हर चीज़ जो हम लोग करते थे वो कुछ ना कुछ पाने के लिए करते थे। और वो किसके लिए पाने के लिए? हमारे शरीर के लिए। तो शरीर के लिए जो भी कनेक्टेड विद द शरीर है वो आध्यात्म हुआ या धार्मिक हुआ? अध्यात्म नहीं हुआ वो शरीर, क्योंकि अध्यात्म जो है वो आत्मा से जुड़ा है, शरीर से नहीं जुड़ा है। हाँ, हमारा शरीर है और ये सही है कि हमको हमारा शरीर का देखभाल करना चाहिए। हमें शरीर के लिए जो भी व्यायाम करना है, अच्छा खाना खाना है हमारे शरीर को, क्योंकि शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर के अंदर भगवान कौन है? आत्मा है। उस नज़रिए से हम शरीर को देखते हैं। ऐसा नहीं कि हमको ये शरीर के लिए भगवान से प्रार्थना करके, ये व्रत करके, ये तपस करके हमको अच्छा चाहिए ताकि मैं और एंजॉय करूँ, उसके लिए हम नहीं व्रत करते हैं। हम क्यों व्रत करते हैं? व्रत जो भी है हमारा भी अलग टाइप ऑफ व्रत है, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर है तो वो सही है। लेकिन हम लोग को बॉडी का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बॉडी इज 0 और आत्मा इज टिक मार्क, ऐसा नहीं है। हमें शरीर का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा वो शरीर ही नहीं है तो हम कैसे आध्यात्म करेंगे? खुद बन के तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग भी इस जीवन में है। हमारा शरीर है तो शरीर का बहुत अच्छे से देखभाल करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हेल्थ में रहें, ताकि हम अच्छा सेवा कर सकें। उस सोच से हम शरीर का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भगवान दुर्गा माँ से बोले कि मुझे लक्ष्मी से ये करे कि मुझे बहुत लॉटरी लग जाए ताकि मैं एंजॉय करूँ, उसके लिए नहीं है हमारा व्रत या तपस्या। हमें बॉडी के लिए कुछ नहीं
ये करना है। इसीलिए हमारे भगवद गीता में भी कृष्णा हैज टोल्ड अबाउट देवी देवता, अन्य देवता बोला है उन्होंने, अन्य देवता। अभी मैं श्लोका में नहीं जाऊँगी, श्लोका एक्सप्लेन नहीं करूँगी। कृष्णा ने अलग लैडर्स दिखाया है लोगों को भगवद गीता में कि तुम योगा का लैडर बोलते हैं, योगा लैडर बोलते हैं उसको। कृष्णा ने अर्जुन को बोला है कि तुम एटलीस्ट ये करो, अगर ये नहीं होता तो ये करो, अगर ये नहीं होता तो ये करो। ऐसे उन्होंने योगा लैडर सिखाया है। कर्म योगा के बारे में बात किया है। कर्म योगा में क्या बोला उन्होंने, अपना कर्म करो, अपना धर्म जो मैंने वर्ड बोला था उसका एक अलग कनोटेशन है, अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो। बहुत गहरा टॉपिक है वो कर्म के बारे में, वो हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में मतलब कृष्णा ने अलग अलग योगा के बारे में बोला है, कर्म योगा के बारे में, ध्यान योगा के बारे में, योगा के बारे में बताया गया है। तो जो हम लोग देवी देवता का करते थे वो हमारे बॉडी के लिए नहीं, क्योंकि क्या है हमारा बॉडी नश्वर है, टेम्पररी है, कभी ना कभी उसका डेथ आएगा। वाई शुड वी स्पेंड टाइम इन आस्किंग फॉर सम भगवान या देवी या देवता से कुछ हम मांगते हैं इस शरीर के लिए जो खत्म होने वाला है, उससे अच्छा हम ऐसा कुछ करें जो हमारे आत्मा को मिले फायदा, क्योंकि आत्मा इटर्नल है और बॉडी टेम्पररी है। तो देवी देवता हम लोग मांगेंगे, बहुत सारी स्टोरी है ना। किसी ने कितने सारे राक्षस थे, वो किसको करते थे पूजा, शिव जी की ध्यान करते थे, क्योंकि शिव जी बहुत आशुतोष है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते थे और उनको जो भी चाहिए वो देते थे। तो शिव जी को भी पता है देने के टाइम कि ये कुछ फायदा का नहीं है उसको, लेकिन बिकॉज उन्होंने उससे वो मांगा और वो बहुत आशुतोष थे तो वो जल्दी उनको दे देते थे। और हमको सब स्टोरी मालूम है, सब ये के बारे में कि नरसिंह देव ने कैसे करके मारा, जो उन्होंने पूछ दिया था उससे भी सबको फुलफिल करके नरसिंह देव ने कुछ अलग वे में उनका ये किया। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं हमारे इसमें। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग अगर देवी देवताओं को कुछ पूछेंगे तो हमको देंगे भी वो, लेकिन उनको पता है कि ये तो जैसा हम लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं कोई आदमी और बोलते हैं मेरे को सिगरेट दो, सिगरेट के बॉक्स पे ही लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बीड़ी के अपना तंबाकू के इस पे लिखा है कि इससे कैंसर होगा, लेकिन शॉपकीपर आपको बोलेगा क्या, देखो इसके ऊपर लिखा है कि इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा कोई शॉपकीपर बोलेगा क्या आदमी को? नहीं, उसको बिजनेस करना है तो वो दे देता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है। वैसे ही जब हम लोग देवी देवताओं को कुछ पूछते हैं या हम जाके व्रत करते हैं, 16 सोमवार करते हैं या कुछ करते हैं, तो उनको पता है कि ये टेम्पररी है, लेकिन उनको देना पड़ता है वो, क्योंकि आप उनसे वो मांग रहे हैं। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम लोग देवी देवताओं को नीचा सोचे उसके बारे में। देवी देवता जो है जैसे कि एक बड़ा कंपनी है, एक कंपनी में ऊपर एक ये होता है मालिक होता है, उसके नीचे उसने जनरल मैनेजर रखा है, जनरल मैनेजर के नीचे कितने सारे मैनेजर लोग हैं, उनके नीचे कितने ऑफिसर्स हैं, उनके नीचे कितने वर्कर्स हैं। तो ये जो ब्रह्मांड चलाने के लिए भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट एक एक इनको चार्ज दिया है। अग्नि देव हैं, अपने अलग वायु देव हैं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का उन्होंने इंचार्ज किया है। उनके पास पावर है और वो पावर से ही आपको ये सब देते हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक कोई और है। और उनको भी ये है कि आप मुझे मेरे पास आने से अच्छा है कि आप मालिक के पास जाओ। लेकिन हम लोगों का सोचने का लेवल अभी तक उधर तक नहीं गया, तो बोलते ठीक है अभी आपको ये चाहिए, अभी आप ये ले, तो वो आपको नाखुश नहीं कर सकते। जैसे चैतन्य चरितामृत में ये स्टोरी है केशव कश्मीरी का, तो सबको पता है केशव कश्मीरी का स्टोरी, कितने लोगों को नहीं मालूम है केशव कश्मीरी का स्टोरी? अगर सबको मालूम है तो स्टोरी नहीं बोलूँगी, सिर्फ उसका ये एकदम फास्ट में बोलते हैं। केशव कश्मीरी जब भी चैतन्य महाप्रभु युवा में भी नहीं, उससे भी छोटे थे, 16-17 साल के थे, तभी उनका नाम क्या था, निमाई पंडित था। और वो क्या पंडित थे, वो संस्कृत के पंडित थे। जब भी उन्होंने अपना एक्चुअली वो भगवान के अवतार हैं,
चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उन्होंने कौन सा इसमें अवतार लिया, एक भक्त के रूप में अवतार लिया था, लेकिन उनका भक्ति का लाइफ चालू नहीं हुआ था तभी, उन्होंने किसी को दिखाया नहीं था। उसके पहले वो मतलब जैसे हमने बोला ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हम लोग क्या करते थे और बाद में क्या कर रहे हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु भी अपना भक्ति के लीला चालू करने से पहले वो एक संस्कृत के पंडित थे। उनका संस्कृत बच्चे आते थे उनके पास सीखने के लिए, उनका एक बोलते हैं स्कूल को, वैसे नवद्वीप वॉज वेरी फेमस फॉर गुरुकुल्स। तो चैतन्य महाप्रभु का गुरुकुल था, वो वहाँ पे संस्कृत का व्याकरण सिखाते थे और बहुत अच्छी तरह से व्याकरण सिखाते थे बच्चों को। तो एक दिन उनके गांव में ये न्यूज़ फैलने लगा कि एक पंडित है, उसका नाम है केशव कश्मीरी, और वो नवद्वीप में आने वाला है। और ये केशव कश्मीरी जो है वो इतने विद्वान हैं कि वो जिस जगह पे भी जाते हैं वो एक आह्वान करते हैं वहाँ के सबसे पंडित को कि मेरे साथ आके तुम चर्चा करो, और अगर मैं तुमको हरा देता हूँ तो तुमको डिक्लेयर करना है, सर्टिफिकेट देना है कि मैं हार गया और केशव कश्मीरी जो है मेरे से विद्वान है। ऐसे करके वो हर राज्य में जाते थे, हर लोगों से वो सर्टिफिकेट लेते थे। उनके रिकॉर्ड था कि उन्होंने किसी से भी हार नहीं माना क्योंकि वो इतने विद्वान थे। तो वो जब ही नवद्वीप में आए तो नवद्वीप के इतने सारे पंडित लोग थे, क्योंकि नवद्वीप में सब संस्कृत के ही गुरुकुल थे। सब लोग घबराने लगे क्योंकि अभी कौन जाके केशव कश्मीरी के साथ डिस्कशन करेगा। तो ऐसे बात फैलते फैलते चैतन्य महाप्रभु यानी निमाय पंडित, पहले उनका नाम निमाय पंडित था, उनके गुरुकुल तक आ गई। तो सब लोग ने बोला निमाय पंडित को आप इतने विद्वान हैं संस्कृत में, आप जाके उनसे चर्चा करो इस पर। तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं ये करूँगा, वो तो बहुत नम्रत है, नम्रता से उन्होंने बोला। लेकिन क्या हुआ जब भी केशव कश्मीरी आए नवद्वीप में तो वो जहाँ पे रहते थे रहने लगे गंगा के तट पे। तो एक दिन निमाय पंडित ऐसे ही अपने बच्चों को लेके वहाँ से गुजर रहे थे, तो कभी उनको एक केशव कश्मीरी आमने सामने आ गए और केशव कश्मीरी ने उनको पूछा, मैंने सुना है आप बहुत पंडित है और ये, तो उनमें कुछ बात होना चालू हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने निमाय पंडित ने उनको बोला कि मैंने भी सुना कि आप बहुत विद्वान हैं, तो आप कुछ हमको सुनाओ। तो केशव कश्मीरी ने वहाँ के वहाँ गंगा के तट पे खड़े रह के उन्होंने गंगा की स्तुति में संस्कृत में पोएट्री कविता उन्होंने वहीं का वहीं बनाया और वहीं के वहीं उन्होंने बोला। बहुत लंबा स्तुति किया उन्होंने गंगा मैया का। तो उनका वो स्तुति सब खत्म होने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि मैंने आपने बहुत सुंदर ये किया, लेकिन आपका जो 22nd लाइन में आपने मिस्टेक एक रॉन्ग किया। ऐसे बहुत सारे किए लेकिन मैंने ये मेन मिस्टेक किया। तो केशव कश्मीरी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन अचंभे में बोलते क्या मैंने मिस्टेक किया। तो चैतन्य निमाय पंडित उनको वो मिस्टेक बोलते हैं, तो मैं डिटेल में नहीं बोलती। उन्होंने ऐसे वर्ड यूज़ किया कि भवानी शिवजी की वाइफ भवानी का हस्बैंड। उसका मीनिंग ऐसा होता है कि शिवजी की पत्नी पार्वती भवानी उसका पति, यानी उसका मतलब ऐसा होता है कि उसको दूसरा भी पति है। क्या हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे ना, शिवजी खुद पति है भवानी के, तो शिवजी की पत्नी भवानी के पति, तो उसका मतलब क्या होता है दो पति हो गए ना। तो ये पकड़ लिया निमाय पंडित ने, तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ऐसे होता है, तो आपने ये बोला। तो निमाय पंडित ने जब ये बोला वो अचंभे में रह जाते हैं। वो तो पहला उनका अचंभा ये होता है कि मैंने वायु की गति से मैंने कविता बनाया और तुमने उसको सुना, उसको याद भी किया और वो याद करके उसमें से गलती भी निकाला। तो एक तो उनको अचंभा हो गया कि मैंने तो निमाय पंडित ने उसको बहुत बड़ा ये नहीं किया। उन्होंने बहुत नम्रता से बोला कि आपको जैसा भगवान ने श्रुति का ये दिया है, ब्लेसिंग दिया है, वैसे मुझे सुनने का दिया है, तो मैं सुन सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैंने तुम्हारा गलती पकड़ा। बहुत नम्रता का भाव से किया।
फिर उनको भी उसका आंसर देना पड़ा ना, गलती पकड़ ली है तो अभी तुमको अगर पंडित है तो तुमको उसका आंसर देना चाहिए, उनको आंसर आ ही नहीं रहा। तो निमाय पंडित ने उनको क्या बोला, आप अभी जाओ घर पे और हम लोग कल मिलेंगे। तो केशव कश्मीरी जो है वो अपने पूजा में जाते हैं, रहते हैं और रात को जो सोते हैं उनके सपने में सरस्वती देवी आती है। उनके निमाय पंडित जो है वो कश्मीर से आए थे, सरस्वती के वो उपासक थे। सरस्वती वो जब भी बात करते थे, क्यों पंडित बने थे, क्योंकि वो जब भी बात करते थे सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दिया था, तुम जब भी कुछ भी बोलोगे मैं तुम्हारे जीवा पे आके बात करूँगी, यानी तुम्हारा कभी मिस्टेक, सरस्वती देवी अगर बात करेगी तो क्या मिस्टेक होगा। तो उनको अभी तक वो सरस्वती का आशीर्वाद की वजह से वो दिग्विजय होते, दिग्विजय थे, पंडित थे, क्योंकि सरस्वती उनके जीवा पे वास करके बात करती थी। तो उनकी जो परम देवी है सरस्वती जी, वो उनके सपने में आती है और उनको बोलती है कि तुमने आज मेरे भगवान की, वो खुद प्रकट होती है उनको सपने में और उनको कुछ बहुत लंबा चौड़ा उनका डिस्कशन हो जाता है। एंड में वो उनको क्या बोलती है कि मैंने जो तुमको इतना लाइफ में जो आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद का फल तुमको आज मिला। तो बोलते क्या फल मिला मुझे, मैं उल्टा वो इतना छोटा बालक के हाथ से उसने मेरा मिस्टेक ये किया और मुझे उत्तर भी नहीं आया उसका देने को, आपने आज मुझे निराश कर दिया। वो देवी को बोलते हैं कि आपने मुझे निराश कर दिया कि आज तक आप मुझे हमेशा ये करते थे लेकिन आज आपने मेरा मदद नहीं किया। तो कहते हैं मेरा जो आपने उपासना किया ना इतने सालों से, उसका फल आज आपको मिला कि आज आपको मेरे भगवान के आगे दर्शन मिला, मेरे भगवान का आपको दर्शन मिला। यानी निमाय पंडित जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, एक्चुअली कृष्णा के अवतार है ना, तो उन्होंने बहुत सारा उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि तुमको अगर सही रूप में आप मेरे उपासक हैं तो जाके शरणागत हो जाओ निमाय पंडित के पास। तो ऐसा उनको पूरा सपना चलता है और सवेरे जब लोग उठ जाते हैं उनको पूरा याद है सपने में क्या देखा। वो दरवाज़ा खोल के निमाय पंडित के घर की तरफ भागते हैं और जाके शरणागत सत्या होते हैं। मुझे सरस्वती माता ने, देवी ने बताया कि आपका सही क्या अवतार है, मुझे माफ़ करो। तो निमाय पंडित वो बोलते हैं कि ये जो अपना जब भी पहले दिन आए थे तो सब बच्चे थे साथ में, उनके स्टूडेंट्स थे, कि जब भी वो शरणागत हुए तो कोई नहीं था, बस चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित डिडंट वांट टू इंसल्ट हिम। उन्होंने उनको बोला कि ये जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है इसको गुपित रहने दें, ठीक है। निमाय पंडित मालूम है वो छन्ना अवतार है, चैतन्य महाप्रभु वो छन्ना अवतार में आए थे, उनको किसको दिखाना नहीं था कि मैं कृष्णा का अवतार। उन्होंने बोला आपको भी जो भी रियलाइजेशन हुआ है सरस्वती ने दिया है, इसको आप अपने मन में रखो और यहाँ से आप चले जाओ, किसी से डिस्कस मत करो। तो ये स्टोरी मैंने क्यों बोला, एक्चुअली मुझे स्टोरी बुरा नहीं बोली था, मुझे लगा कि मैं इसका सिर्फ कंक्लूजन बोलूँगी। तो कंक्लूजन क्या है ये स्टोरी का, कि जो भी देवी देवता हैं उनको मालूम है उनका क्या पोजीशन है, उनको पता है कि उनको कितना पावर दिया गया है, लेकिन उनको ये भी पता है कि पावर कहाँ से आता है। तो जैसे हम लोग शिव जी बोलते हैं, शिव जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो परम वैष्णव है। वो शिव जी हमेशा ध्यान में रहते हो, किसका ध्यान करते हैं, उसका ध्यान नहीं करते हो, पार्वती का ध्यान नहीं करते, वो राम का ध्यान में रहते हैं, हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। पंचमुखी शिव जी का पांचों मुखों से वो राम का नाम हमेशा लेते रहते। तो ऐसे भवानी है, पार्वती है, वो माया देवी है, वो हम लोग को प्रोटेक्ट करती है माया बन के, लेकिन उसको पता है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कौन है, कृष्णा है। तो ऐसे हम लोग अगर हमारे देवी देवताओं का सही मायने में हम लोग उपासक हैं तो हमें ये नहीं करना है कि अरे अभी ये सब को तो नहीं करना, नहीं, हम लोग उनका वो नहीं करेंगे, 16 सोमवार शायद नहीं करेंगे, सत्यनारायण पूजा नहीं करेंगे और शायद उधर जाके लाइन में नहीं खड़े रहेंगे गणपति का, लेकिन हम लोग उनको रिस्पेक्ट करेंगे कि ये भी भगवान के ही सेवक है, वो भी सेवा कर रहे हैं, हमको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और हम लोग ऐसे कभी गणपति किसने बुलाया तो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग इससे
रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका हमको ये नहीं अवहेलना नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमारा जो अध्यात्म है उसके लिए वो प्रे करना चाहिए। जैसे कि गणेश जी का क्या मेन ये है, वो हमारे क्या बोलते हैं, विघ्नहर्ता बोलते हैं। विघ्नहर्ता है वो कोई भी चीज़ हम लोग, इसलिए हमेशा कुछ अच्छा काम करने से पहले हम लोग गणपति का विघ्नहर्ता है करके हम लोग पहला हमेशा उनको पूजा करते हैं। तो हम लोग आज भी अगर गणपति का कोई टेम्पल है उसके आगे से जाएंगे तो हम नमस्कार करेंगे और उनको क्या प्रार्थना करेंगे। पहले हम लोग विघ्नहर्ता क्या करते थे, मुझे जॉब दे दो, मेरे जॉब के जो भी विघ्न है, मुझे शादी में लड़की नहीं मिल रही है, लड़का जो भी विघ्न है मेरे हॉरोस्कोप में उसको निकाल। आज हम लोग उसके लिए नहीं पूछेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि वो टेम्पररी, गणपति भी हमको तथास्तु करेंगे लेकिन टेम्पररी दे देंगे। वो शॉपकीपर जो सिगरेट बेचता है ना वैसा, हमको वो नहीं चाहिए सिगरेट, हमको क्या चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए। तो क्या प्रार्थना करेंगे गणेश जी से कि हमारे भक्ति के मार्ग में जो भी विघ्न है उसको निकालो। तो हम लोग स्पिरिचुअल गुण पूछेंगे गणेश जी से। पार्वती जी से भी हम करेंगे कि आप माया जी हैं, हमारा जो माया है उसको हटा के हमको कृष्ण भावना का, प्योर कृष्ण भावना को हमको जुड़ाओ। ऐसे ही शिव जी भी है, तो जो भी देवी देवता है उनका सही मायने में हम लोग आज भी पूजा मन में करके प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको आपका जो ये स्पेशल पावर है वो हमको कृष्णा की सेवा में हमको लगा। सो ये हमारा स्पिरिचुअल वे ऑफ लुकिंग एट द देवी एंड देवता हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी बात करेंगे, मुझे बहुत कम टाइम है। तो इसके बाद हमारा व्रत वगैरह सब हो गया। जो हम लोग आज हम लोग क्या व्रत करते हैं, आज भी करते हैं ना हम लोग व्रत, एकादशी एकादशी का करते हैं। एकादशी बॉडी को ऑस्टेरिटी देने के लिए, बॉडी को हम लोग ऑस्टेरिटी देते हैं क्योंकि हमको अध्यात्म में आगे जाना है। एक्चुअल एकादशी हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि एक दिन 15 दिन में एक दिन हमारा शारीरिक नीड्स को कम, हम लोग रोज क्या क्या बना के खाते हैं ना, रोटी सब्जी दाल ये स्वीट्स, इधर जाते हैं इधर खाते हैं वो खाते हैं। तो एक दिन के लिए हम लोग इसको कम करें, फ्रूट्स दूध ऐसे खाएं जिसमें हम लोग ज़्यादा शरीर पे नहीं दें लेकिन हम लोग आध्यात्म में हमारा टाइम और ज़्यादा चैटिंग करें एक्चुअली। लेकिन हम लोग आजकल साबुदाना वड़ा, साबुदाना खिचड़ी ये वो करते हैं। एक्चुअली मायने एकादशी का है कि शारीरिक नीड्स को कम करो और वही टाइम आप अध्यात्म में लगाओ, ज़्यादा चैटिंग करो, ज़्यादा भगवद गीता पढ़ो या कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ो, कीर्तन करो, भजन करो, मंदिर में जाओ। इसके लिए एक्चुअली हमारा एकादशी होता है। फिर हम लोग क्या व्रत करते हैं, वैष्णव आचार्य का हम लोग ये दिन उनका बर्थ या उनका दोज डेज आर वेरी 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 प्योर। हम लोग को उस दिन उनका ध्यान करना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर का है या श्रील प्रभुपाद का है या आचार्य का है, अपने गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उस दिन हमें उनका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उनके क्वालिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए, उनसे हमने क्या सीखा, उनके कोई भजन है उसको गाना चाहिए। तो ये अध्यात्म है, तो भजन सब अध्यात्म भजन है हमारे, कोई भी बॉडी के लिए नहीं। एहो देहो गेहो जे कुछ मोनिफा, इनफैक्ट हमारे सब आचार्य ने जो भजन लिखा है वो क्या बोला है, ये बॉडी नहीं है हमको, कुछ आत्मा से हमको। तो कोई भी भजन आप निकालें, एक ही वो प्रार्थना बोलेंगे भगवान के बारे में या उनको बोलेंगे कि हमको ये तुच्छ शरीर का हमको साथ नहीं चाहिए, हमको आत्मा के साथ जुड़ा। हमारे जो भी व्रत है हम लोग पहले भी व्रत करते थे, 16 सोमवार का व्रत करते थे, ये करते थे वो करते थे, आज भी हम व्रत कर रहे हैं, लेकिन हमारा व्रत का मीनिंग चेंज हुआ है। अभी हम लोग हमारे आत्मा के लिए व्रत करते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्रत करते हैं, उसमें और आगे बढ़ने के लिए और जानकारी उसमें प्राप्त करने के लिए हम लोग करते हैं। मैं सब फास्ट बात करूँगी। पहले हम लोग डाइट करते थे, जैसे कोई अगर ब्राह्मण फैमिली में है तो वो वेजिटेरियन खाएगा, जो नॉनवेज खाते थे हम लोग सब। लेकिन जो पहले भी वेजिटेरियन खाता था उसका मतलब ये था कि वो अध्यात्म में कर रहा था, बिकॉज वो एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मा था इसीलिए वो वेजिटेरियन खाता था। लेकिन वो वेजिटेरियन खा के भी भगवद गीता में कृष्णा ने क्या बोला है, कृष्णा ने कौन से श्लोका में बोला है कि अगर तुमने मुझे ऑफर नहीं किया, ऐसे ही खाया तो आपने पाप ही खा रहे, अदम पाप उच्चते सर्वकल्पिश है। तो कृष्णा ने हमको भगवद गीता में बताया है कि
तुम अगर वेजिटेरियन भी खा रहे हो लेकिन अगर तुमने उसको ऑफर नहीं किया तो तुम पाप ही खा रहे हो। क्या इसका मतलब ऐसा होता है कि कृष्णा इज लाइक डिक्टेटर है जो तुमने मेरे को नहीं दिया तो तुम पाप खा रहे हो, ऐसा मतलब होता है क्या? क्यों कृष्णा ने ऐसे बोला भगवद गीता? कोई ऐसा पढ़ेगा ना, कोई बाहर का आदमी आके ये श्लोका पढ़ेगा ना, और भी बहुत सारे श्लोक है, तो बोलेगा अरे ये कृष्णा कितना प्राउड है ना, वो खुद के बारे में क्या कैसे बात किया है कि मुझे अगर तुमने नहीं ऑफर किया ऐसे ही खाया तो तुम पाप खा रहे हो। क्यों कृष्णा ने ऐसे बोला? लेकिन कृष्णा इज एक्चुअली द मोस्ट मर्सीफुल कंपैशनेट। क्यों बोला कृष्णा ने? ठीक है, मैं टाइम ये नहीं करती हूँ, आई गिव द आंसर्स फास्ट। क्योंकि अगर हमने वेजिटेरियन खाना भी खाया, खाना बनाने के टाइम कितने कीटों कृमि सब मर जाते हैं। वो खाना उगाने के टाइम जो फार्मर जो ये होता है, कृषि होता है, उसने कितना पाप किया होता है, कितने कीड़े और कितने गांडूल और कितने क्या क्या जमीन में होते हैं उसको मारा रहता है उसने। हम लोग फायर जलाते हैं, काटते हैं सब, तो इसके खाने बनाने के टाइम जितना भी पाप हुआ है अगर हमने भगवान को वो अर्पण कर दिया होगा तो भगवान उसमें का सारा जो पाप हुआ है उसको ले लेते हैं, हमको बदले में क्या देते हैं? प्रसाद देते हैं। इसीलिए कृष्ण हमको बोलते हैं कि तुम मुझे ऑफर करो क्योंकि मैं उसमें का सब पाप निकाल लूंगा और तुमको सिर्फ प्रसाद खाने को दूंगा। तो ये उनका करुणा है, उनका करुणा की वजह से वो ये बोल रहे हैं। तो आज भी अगर हम लोग वेजिटेरियन खा रहे हैं लेकिन अगर हम लोग भगवान को भोग चढ़ा के नहीं खा रहे तो वो हमारा हम लोग पाप ही कर रहे हैं। तो हम लोग पहले भी अगर वेजिटेरियन खाते थे, आज तो हम लोग वेजिटेरियन खाते हैं। अगर हम लोग नहीं भोगा चढ़ा रहे हैं, अगर प्रसाद नहीं खा रहे हैं, सिंपल है ना, भोगा चढ़ाना की क्या बड़ी, बच्चे भी भोगा चढ़ाते हैं ना, घर में आता है ना भोगा चढ़ाने को, नहीं आते तो आज हमें भी सिखाएंगे। थोड़ा सा हमको चैटिंग करना है 5 मिनट 10 मिनट, जब भगवान को प्रे करना है बहुत भक्ति से। इसका ने बोला है ना भगवद गीता में, फलम तो यार तद अहम भक्ति उपाय कर अष्टामी प्रयत्न। भक्ति से प्रेम से हम कुछ भी सादा भी कुछ खाना हमको देंगे, वो नहीं बोल रहे कि मुझे चप्पल भोग दो या ये दो, सादा जो रोटी की सब्जी खा रहे हैं उसको मुझे ऑफर करो, तो वो हमारे उस पूरे पाप को निकालते हैं। वो खाना वो सब लाने को श्रम जो हुआ है, महीना भर जो हमारे हस्बैंड ने कमाया है उसमें भी कुछ पाप होता है ना, क्योंकि वो कमाने के टाइम में हम लोगों से कुछ भिड़ जाते हैं, बोलते हैं, सब पाप भगवान बोलते हैं कि मुझे ऑफर करो तो मैं उसकी ना हमारा पाप निकाल दो। इसीलिए वो बहुत कृपा से हमको बोल रहे हैं, बहुत करुणा से हमको बोल रहे हैं। तो ये हो गया। और हम लोग कभी खाते हैं नो अनियन, नो गार्लिक, नो मीट, और ये सब हम लोग खाते हैं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी फॉलो करते हैं हम लोग। तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने का क्या तात्पर्य है? नो मीट ईटिंग। क्यों नो मीट ईटिंग? क्योंकि हम लोग अगर मीट खाएंगे तो हम दूसरे प्राणी को मारेंगे और खाएंगे, उसमें पाप, और वो तो हम लोग भगवान को नहीं ऑफर कर सकते, वो पाप हमको ही लेना पड़ेगा। हाँ, तो नो मीट ईटिंग। लेकिन ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हम लोग फॉलो करते हैं ना, वो धर्म के 4 पिलर्स है, पिलर्स है, स्तंभ है। तो हम जब ये मांस मच्छी और ये सब का त्याग करते हैं तो हम लोग करुणा, भगवान का जो क्वालिटी है दया, मर्सी, वो एक स्तंभ है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा है व्यसन नहीं करते हैं, व्यसन छोड़ दिया। बहुत लोग पहले व्यसन करते थे, एक्चुअली चाय कॉफ़ी भी व्यसन में ही आता है, कि हमने भी चाय कॉफ़ी, जो बोलेंगे चाय कॉफ़ी व्यसन में कैसे आता है, इसका एकदम सिंपल प्रूफ है। जब भी आप लोगों ने चाय कॉफ़ी छोड़ा तो 1 हफ्ता सरदर्द हुआ कि नहीं, बेचैनी हुई कि नहीं, अरे मेरे को मेरा काम में नहीं कर पाऊँ, तो वो व्यसन के वजह से हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे वो चाय कॉफ़ी में भी व्यसन होता है, उसका आपको ये होगा, ये प्रूफ है कि चाय कॉफ़ी भी व्यसन है, हमने ये सब व्यसन छोड़ दिया है। तो व्यसन छोड़ने से कौन सा पिलर हम लोग ये करते हैं? ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी को क्या बोलते हैं मराठी में? तपस्या। तो तपस्या ही है ना, ये सब छोड़ना तपस्या है, चाय छोड़ना भी तपस्या था ना, तो हम लोग तपस्या फॉलो करते हैं। तो मांसाहार ना करना कौन सा पिलर है? दया। और अपना व्यसन छोड़ना क्या है? तपस्या का पिलर फॉलो करते हैं। और व्यभिचार नहीं करना है, वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में आता है। वो किसके लिए है? क्लीनलीनेस, सूची फॉलो करते हैं, क्योंकि
व्यभिचार जो भी होता है तो आपको मालूम है कितना उसमें ये होता है। व्यभिचार सोचना भी हमारा गंदगी है। और जुआ और ये सब का त्याग करते हैं तो वो कौन सा ये है ऑनेस्टी, सत्य। तो ये 4 पिलर्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं उसका एक पीछे एक मीनिंग है। जैसे हम लोग पहले कुछ करते थे ना तो बिना सोचे समझे हम लोग करते थे, उधर दिया लगाओ, वो करो, इस दिन में ये भगवान को करो, वो मंदिर में जाओ, या जो भी हम लोग फॉलो करते ना हम लोग कभी उसको प्रश्न नहीं पूछते थे। लेकिन हम लोग जो आध्यात्म में जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका एक आंसर, लॉजिकल साइंटिफिक आंसर मिलेगा। तो ये है 4 नियमों को हम लोग जो फॉलो करते हैं उसका ये इसके पीछे ये है। और डायट हो गया। भगवत गीता और भागवतम में मैंने बोला, भागवतम में हम लोग को कितने सारे भक्तों के बारे में सीखने को मिलता है। उनकी लाइफ अजामिल है, अजामिल ने क्या मिस्टेक किया, उसके क्या लेसन्स हम सीखे। फिर बड़े बड़े भक्त के बारे में, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, साल के 5 साल के बच्चे थे, लेकिन उनसे हमको कितना रिलीजन ये सीखने को मिला। इतने सारे प्रेयर्स, कुंती महारानी का प्रेयर्स है, और ये अपना गजेंद्र का प्रेयर्स है। विश्वदेव ने अपने शैया पे, बाणों की शैया पे उन्होंने इतना अच्छा सीख दिया है। ये तो हम लोग भागवतम में ये सब यूनिवर्सल लॉज हैं। ये जो प्रेयर्स हैं, ये जो सीख हैं, ये सब यूनिवर्सल है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये सबके लिए लागू होते हैं। ये तो ये हो गया हमारे जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब हमको भगवद गीता में मालूम पड़ता है। मैं बहुत डीप में नहीं जा रही, मैंने लिखा था काफ़ी सारा, बट अभी मैं नहीं जा रही हूँ। हम लोग जो पुरानी कथाएं पहले पढ़ते थे वो सिर्फ हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते थे, स्टोरीज रामायण का। लेकिन आज शुभिला स्कूल का रामायण देखो, वो एक छोटे एक्शन में क्या क्या लेसन हम लोग सीख सकते हैं। तो हम लोग कितना डेप्थ में जाके अभी ये सब पढ़ते हैं। अभी मेरे को लास्ट बहुत सारी चीज़ हम लोग पहले करते थे, छुआछूत का करते थे, ये शूद्र है, इसको छूना नहीं चाहिए, हम लोग नहीं करते थे। हमारे पहले जनरेशन में करते, हमारे जनरेशन काफ़ी कम हो गया। लेकिन आज भी हम लोग कभी कभी सर्वेंट्स लोगों को अलग बर्तन रखते हैं, उसको अलग चाय का या कॉफ़ी का या अलग से बर्तन रखते हैं। यानी आज भी हमारे मन में थोड़ा सा छुआछूत का है। दूसरा क्वेश्चन, मैंने ये आज को किया टॉपिक क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो मैंने आज ये टॉपिक लिया ताकि हम खुद के लिए सोचें कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये धर्म से जुड़ा है या आध्यात्म से जुड़ा है। जैसे सब बातें जैसे को आगे हमेशा से ही क्वेश्चन पूछते हैं, पीरियड्स के टाइम क्या करना चाहिए। प्रोपाल ने क्या बोला, चैटिंग पीरियड्स का रोक को बोला है प्रोपाल ने, क्या बोला प्रोपाल ने, ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि थोड़ा अपने को छुट्टी मिल जाता है घर से, तो वो ज़्यादा करो। क्योंकि चैटिंग जो है वो आध्यात्मिक है, वो हम लोग हमारे आत्मा के लिए करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नहीं करते हैं। अगर शरीर के लिए होता था तो प्रोपाल बोलते थे कि चैटिंग, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म में रिटर्न है कि जब भी औरत को मेंस्ट्रुएशन चालू है, पीरियड्स चालू है, कभी मंदिर में नहीं जाना है, कोई धर्म का कनेक्टेड काम नहीं करना है, कार्य नहीं करना है। घर में भी मुझे याद है ना, मेरी माँ हम लोग को ऐसे कोने में मिला के रखती थी, जानती, बिस्तर अलग, बेड अलग, ये अलग, इसको नहीं छूनेगा, उसको ये हम लोग को सब में अभी होगा वो, क्योंकि ये अभी हम लोग पता नहीं हम लोग वो एज में भी है या नहीं। लेकिन मेरे एज तक तो ये सब फॉलो होता था घर में। गाँव में तो और भी ज़्यादा कुछ जगह होता था। लेकिन क्या होता, शर्मा गई नहीं, शर्मा का कोई जरूरत नहीं, जैसा माता ही है हम लोग, सब मदर से है। तो आज हम लोग थोड़ा वो कर, लेकिन ये रिटर्न था हमारे वैदिक संस्कृति में ना कि ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको भी एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि उन दिनों में औरत को आराम की ज़रूरत है, क्योंकि पेट दुखता है, पीठ दुखता है, पाँव दुखता है, तो इसको लेकर हम कैसे काम करेंगे ना। डिलीवरी होने के बाद 40 दिन बोलते थे उनके बाहर नहीं आने का। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर औरत का डिलीवरी में पूरा नस खींच दिया जाता है। तो कितना बॉडी को मालिश करते हैं, तो बॉडी को वापस हमको रिजुनेट करना है। तो ये उसका रीजनिंग था। हमारा वैदिक संस्कृत में जो भी काम चाहिए उसका साइंटिफिक रीज़न था।
धीरे धीरे लोगों ने वो लॉजिक को छोड़ दिया और उसको एक बिलीफ के जैसा उसको करने लगे, छुआछूत, एक माली आया तो उधर बैठो, ऐसे करो, वो करो, ये नहीं करो। तो हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में मुझे ये मेन बोलना था, चैंटिंग नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद ने बोला भाई हम 4 दिन के बाद फीडबैक हो दो ठीक है, वो अपने को थोड़ा सा कंटेमिनेशन लगता है, जब भी पीरियड्स आता है तो कंटेमिनेशन लगता है, अंदर से हमको कंटेमिनेशन लगता है। तो आपको जो भी कंटेमिनेशन आपके मन में लग रहा है ना, वो आप करो। फिर मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमने घर में खाना बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अभी ये क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपके घर में कितने औरत हैं। अभी सास बहू लोग साथ में रहते हैं, तो बहू को पीरियड्स आया तो सास खाना बना सकती है, सास का अगर पीरियड्स अभी भी चल रहा है तो वो बनाएगी। लेकिन जिस घर में एक ही औरत है, उनके घर में हस्बैंड अगर करने वाला तैयार है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हस्बैंड का जॉब ऐसा है या उसको खाना बनाना नहीं आता है या उसको खाना बनाना नहीं है, तो क्या करेंगे? तो खाना बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर आप ऑल्टरनेटिव वाले लगाओ, बच्चों को बोलो, ऑफर करो, है ना। हर चीज़ में गुड बेटर बेस्ट होता है। बेस्ट चीज़ के आप खाना मत बनो, गुड बेटर। बेटर क्या है? कोई है नहीं खाना बनाने को, तो आप खाना बनाओ और बच्चों को या हस्बैंड को बोलो, ऑफर करो। गुड वो भी नहीं हो रहा है कभी, घर पे कोई नहीं है तो मेंटली ऑफर करो। तो ये क्वेश्चन बार बार मुझे आता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये आध्यात्म के मेरे प्रभु जी मुझे नहीं तो आपके घर में डिवोटी हस्बैंड है तो पूछो क्या आपका स्टैंडर्ड है। तो हर घर का स्टैंडर्ड अलग होता है डेली वर्शिप का। कोई लोगों का डेली स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, कोई लोग मंदिर को बंद करके रख देते हैं 4 दिन। लेकिन मेरे प्रभु जी क्या बोलते हैं कि हम लोग क्यों उनको बंद करके रखें, हम लोग क्यों उनको प्रसाद भोगा नहीं दें। तो हम लोगों ने फिर फूड से बेटर में ये किया कि ठीक है मैं खाना बना रही हूँ लेकिन ऑफर तो कोई करे। तो अपना अपना घर का स्टैंडर्ड आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का स्टैंडर्ड को आप क्वेश्चन नहीं करो, क्योंकि मंदिर में भगवान जो होते हैं वो अच्छा विग्रह होते हैं और कभी कभी अच्छा विग्रह नहीं भी होंगे, लेकिन वो मंदिर के स्टैंडर्ड से चलेगा। वहाँ पे आप मत बोलो कि मैं घर में तो ऑफर करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो मैंने फेस्टिवल के दिन बना के दिया तो फिर एक्सेप्ट नहीं किया। मंदिर का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है। आपका घर का स्टैंडर्ड आप फिक्स कर सकते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, हस्बैंड खाने बनाने वाला है क्या, सास है क्या, वो आप तय करो गुड बेटर बेस्ट में। लेकिन मंदिर का जो स्टैंडर्ड होता है, काफ़ी लोग मुझे ये प्रश्न इतना मुंबई में नहीं आता, लेकिन गोवा में मुझे प्रश्न बहुत आता है, बहुत लोग आके पूछते हैं, इसलिए मैं आज सबके आगे ही इसका आंसर दे रही हूँ। तो देखिए मैं तो नॉनवेज छोड़ दिया, मैं सब चारों इसका नियम का पालन करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरे को अभी भी नॉनवेज बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ, मैं तो मंदिर में मुझे कभी ऑफरिंग मुझे देने का बहुत मन है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। तो कोई फादर जी को बोला कि आप नॉनवेज बना रही है ना, तो आप मंदिर में नहीं बना सकते होगा या कुछ। तो बहुत माता जी लोग को बहुत गुस्सा आता है या किसी को बहुत ये लगता है कि मैं तो नहीं खा रही हूँ ना, लेकिन क्या ना मंदिर का जो स्टैंडर्ड है उसको हमको इम्प्योर नहीं करना चाहिए। आपको घर में आप खाना बना रहे हैं, आपको नॉनवेज बनाना पड़ रहा है, तो अभी क्या आप हस्बैंड को नहीं बोल सकते कि तुम अभी अपना देख लो, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो इधर जाके डाइवोर्स ही हो जाएगा। तो हम लोग को वो नहीं करना है। हम लोग को जो भी हमारा कार्य है घर में करना पड़ रहा है, हमको मन मार के करना पड़ रहा है, उसमें पाप है, लेकिन आप हर बार वो अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ भगवान से प्रार्थना करते रहो कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे करना पड़ रहा है, तो आप मेरा सिचुएशन चेंज करो। भगवान आपका प्रार्थना अगर बहुत आप सिंसियरली कर रहे हैं तो कभी ना कभी सुनेंगे। बहुत स्टोरीज में बोल सकती हूँ जहाँ पे ऐसे औरत लोगों को नॉनवेज बनाना पड़ता था या ये करना पड़ता था, लेकिन वो कैसे छूट गया उनका, कैसे भगवान का कृपा हुआ, उनके हस्बैंड ने भी उनमें वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा नॉनवेज खाने में। ये भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं, रोज प्रसाद खिला सकते हैं। जो भी अपना वेजिटेरियन बनाते हैं आप विदाउट अनियन गार्लिक या फल आते ही हैं सब लोग, चावल तो बनाते ही हैं, दाल तो बनाते ही हैं जिसमें काला लहसुन में डालते हैं, कम से कम वो तो ऑफर हो भगवान। नॉनवेज तो बनाना पड़ रहा है, वो नहीं ऑफर कर सकते आप।
कोई कांदा और लहसुन डाला हुआ हस्बैंड को चाहिए ही चाहिए, तो आपको बनाना पड़ रहा है। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिनके घर में ये सिचुएशन है, जिनके घर में हस्बैंड भी डिवोटी है, बच्चे सब डिवोटी, तो वेरी नाइस सिचुएशन। बट अगर ऐसा सिचुएशन है तो भगवान से तीव्र रोज प्रार्थना करो कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना है, बनाना भी छोड़ना है, मेरा प्लीज़ आपका कृपा बरसाओ मुझ पर, और तीव्रता से प्रार्थना करो। लेकिन प्रसाद अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाओ। वो प्रसाद में इतना पोटेंसी है कि कभी ना कभी हृदय परिवर्तन जरूर होगा, आपके हस्बैंड का या आपके बच्चों का, जो भी ये खाना चाहते हैं। तो आप अपना वो काम करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वो सिचुएशन में है आप, लेकिन आपका प्रार्थना से आप कंपेंसेट करो, तीव्रता से आप कंपेंसेट करो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको कभी ना कभी वो मार्ग से छोड़ेंगे आपको, जिसमें आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो और कुछ क्वेश्चंस बाकी है? मैंने काफ़ी सारा कवर करने को देखा अध्यात्म और इसका, लेकिन अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है कि हम ये करते थे या फिर ऐसे कर रहे हैं, ठीक है क्या ठीक नहीं है, जो भी आपको इसका ये टॉपिक का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। पूछना है कुछ और कुछ? एटलीस्ट आफ्टर दिस लेक्चर आई होप द डिफरेंस बिटवीन खाना चाहिए, मच्छी खाना चाहिए, मसला वगैरह सूप वगैरह ऐसे बच्चों को मिलता है। खुद दोस्ती में नहीं है तो दूसरों को भी ऐसे हाँ, तो माता जी आप बोलो अभी क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे तो बाद में मैं देखिए मुझको से ज़्यादा मिली बात कर, क्योंकि वो उनको पूजा नहीं करता ना, वो जैसे लेकर वैसे तुमको लेना, तुम उसको दूर तो बच्चे भी बोलिए दोस्ती चाहिए मम्मा, कॉलेज जाओगी तो क्या चाहिए? कॉलेज जाते हैं ना, हाँ दोस्ती चाहिए, दोस्ती चाहिए। तो एक मैं इनका अच्छा टाइम का सब मैं ज़्यादा ये आपका नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन मैं आंसर इसका क्या देती हूँ ना, अगर सच्चा दोस्त है, दोस्ती है, कभी बच्चे छोटे तो उनका इतना समझ नहीं होता है कि आपके लेवल में अगर आपकी कोई दोस्त है तो वो अगर आपको बोल रही है कि दरअसल कुछ छोड़ा ये, अगर सच्चा दोस्त है ना, फ्रेंड है, वो अगर कभी जानेगी कि आप क्यों कर रहे हैं तो वो आपका साथ देगी। और अगर वो अपना युक्ति के लिए, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ थी, वो इतना अच्छा खाना बनाती थी, नॉनवेज भी खाते थे हम लोग, इतना अच्छा बनाती थी कि उनका खाना खाने के लिए लोग बोल के आते थे कि हमको आज ये नॉनवेज बनाओ, वो नॉनवेज बनाओ, ऐसे बोल के आके खाते जाते थे। जब भी वो डिवोटी बनी ना, उनके सब ये फ्रेंड्स जो है ना बंद हो गए। हम लोग डेली कभी मच्छी चिकन खाते थे, पास खाते थे, अभी सब रिश्तेदार आ गए। अभी मच्छी चिकन नहीं है ना, रिश्तेदार एकदम दिखाई निकाला भी दिखने अच्छा हो गया ना माता जी, अच्छा हो गया ना, हम लोग उतना टाइम ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप लेकिन उनसे रिश्ता मत तोड़ो, उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, लेकिन आप उनको रिश्ता मत तोड़ो। आप कभी उनको जब प्रसाद हो, जन्माष्टमी का प्रसाद मिला या आती नहीं है पूरा नहीं आते तो वो अलग है। फिर क्या है ना, ऐसे फ्रेंड्स जो है ना वो फेयर वेदर, इंग्लिश में बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी उनको कुछ फ़ायदा होता था इसलिए उनका फ्रेंडशिप था। आज उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उनको फ्रेंडशिप नहीं करना है। हम लोग को रिलेटिव से नाता नहीं तोड़ना है, रिलेटिव हमारे फैमिली से एक्सटेंडेड है। बहुत सारे डिवोटीज लेना दीक्षा का भक्ति में आने के बाद अपना फैमिली फ्रेंड्स से नाता तोड़ दिया क्योंकि वो ये सब करते हैं, ये सब करते हैं। आप उनसे जुड़े रहना चाहिए, भले आप उनके साथ ये सब अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जुड़े रहना चाहिए। साल में एक बार 2 बार जाके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, उनके बर्थडे पे फोन करना चाहिए। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप भक्ति में आ गए और उनको भूल गए। आप अपनी तरफ से रिश्ता रखो, वो कैसा है वो उन पे है, तो हम लोग उनको बुलाना चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। अभी कल हम लोग माता जी के रेस्टोरेंट में गए थे, तो उन्होंने इतना अच्छा सैंडविच पिज़्ज़ा खिलाया, बोलते हमने किसको बोला भी नहीं कि हम इसमें कांदा लहसुन नहीं करते, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता कि हम इतना अच्छा खाना बनाना चाहिए कि उनको मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि आपने कांदा लहसुन नहीं डाला इसमें। नॉनवेज तो ठीक है, लेकिन नॉनवेज भी आप सोया का वही करी बना सकते जो आपने वही मसाला डाल के, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आपने वेजिटेरियन से इतना अच्छा कैसे बना। मेरे गुरु जी भी
बोल रहे थे ना, एक स्टूडेंट मुंबई में है, डिवोटी ने चालू किया, तो उसका नाम श्रीनाथ जी करते हैं। वहाँ पे सब कुछ बनता है, छोले ये वो सब। मेरे प्रभु जी ने अपने सब कॉलेज ऑफिस के लोगों को, वहाँ पे ऑफिस पास में था, एक दिन वहाँ पे लंच पे लेके गए, सब लोग ने खाना खाया। एक सरदार था पंजाबी, उसने छोले भटूरे भी खाए। आधा खाने के बाद प्रभु जी ने बोला कि ये कोई भी चीज़ में कांदा लहसुन, तो छोले भटूरे खाने वाला होता हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोले भटूरे ऐसा विदाउट कांदा लहसुन बन ही नहीं सकता। प्रभु ने बोला देखो इधर लिखा हुआ है ये नॉन वेज कर रही हो। तो हमको इतना अच्छा खाना बनाने को सीखना चाहिए कि हम माता जी का मैंने खाया ना, इतना टेस्टी। आई डोंट नो शी फील एम्बैरेस्ड दैट आई एम एडिटर, बट कोई भी खाएगा उसको ऐसा याद ही नहीं आएगा कि इसमें कांदा लहसुन नहीं है। तो हमारा ड्यूटी क्या है, हमको बहुत अच्छा कुक बनना चाहिए। तो वो चीज़ हमको किसी को लगना ही चाहिए कि पहले मैं ये खाता था, मुझे ये मिलता था, लेकिन अब ये सब बंद हो गया। ऐसे किसी को भी बोलने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए घर में कि हमारा खाना इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी को याद ही रहना चाहिए कि वो उसका टेस्ट अलग था, इसका टेस्ट अलग। ये हम कर सकते हैं। और ये जो फ्रेंड्स आपको टच में नहीं रखना चाहते, सिर्फ उसका ये हो गया कि वो आपका फ़ायदा लेने को आ गए थे, आज उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आज भी हम उनको प्रसाद दो, मैं आज भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, पूरा प्रसाद अच्छा खाना बना के खिलाओ, नहीं खाएंगे। कोई अच्छा खाना खिलाएगा तो हम ना बोलेंगे। तो हम अगर उनको नहीं आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप उनको कॉन्टैक्ट, ये क्या है ना, उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इन लोग हरे कृष्णा में जाते हैं और फिर पूरा इससे छोड़ देते हैं रिश्ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको उल्टा उनसे रिश्ता रखना है, लेकिन हमको धीरे 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 उनको भी रिश्ता भावना में लाना है। अगर आपने पूरा कट करके छोड़ दिया तो वो क्यों आएंगे। मैं बोल रही हूँ क्योंकि तुम लोग बाद में इस्कॉन को क्या बोलेंगे कि ये जो इस्कॉन है ना, ये जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। तो हमको तोड़ने वाला नहीं बनना चाहिए, हमको जोड़ने वाला बनना चाहिए। तो सबसे हम लोग कॉन्टैक्ट रखेंगे, उनको प्रसाद पे बुलाएंगे, उनको प्रसाद लाके देंगे, जन्माष्टमी का प्रसाद। जन्माष्टमी में उनको मंदिर में बुलाओ, उनको फेस्टिवल में बुलाओ, आपके बच्चों का बर्थडे है तो उनको जो भी हमारे तरफ से बनेगा वो बनना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हम लोग उनसे कभी नाता रिश्ता नहीं होता। तो धीरे धीरे हम लोग रिश्ता के बारे में बोलना चाहिए, अध्यात्म के बारे में बोलना चाहिए। आप ये क्यों कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर उनका हृदय परिवर्तन होता है तो वेरी गुड, वो भी कम हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन है किसी को? और कोई प्रश्न है पीरियड्स में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आई होप इट इज क्लियर। कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर मेरा लेक्चर बहुत क्लियर हो गया सबको, यार समझ में नहीं आया यार? हाँ, क्या कोई नहीं होता तो वोट कैसे लगाएंगे? आपने भागवत का वो स्टोरी सुना है? कोई ब्राह्मण था, मानस पूजा के बारे में आपने सुना है? मानस पूजा, वो एक छोटा स्टोरी है, मैं बोलती हूँ। एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मण होता है, दरिद्र ब्राह्मण होता है, मेरे बहुत उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो एक दिन एक प्रवचन में वो सुनता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि वो मानस पूजा भी एक्सेप्ट करते हैं। मानस पूजा ने मन से जो पूजा करते हैं, मन से जो ऑफरिंग करते हैं, उसके मन में एक डाउट आता है कि भगवान कैसे मानस पूजा एक्सेप्ट करते हैं। तो देखेंगे हम ऐसे, वो ये नहीं था, चैलेंजिंग में भी नहीं था, लेकिन थोड़ा मन में ये आया कि ऐसा हो सकता है क्या। तो उन्होंने ठीक है, मुझे ना मेरे मन में है कि मैं भगवान को आज खीर बना के दिया, तो मानस पूजा से सब कुछ पॉसिबल है। तो उन्होंने आँख बंद किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, अभी इमेजिन करो आपका पहले लाइफ में क्या था, बाद में लाइफ में। तो उसने इमेजिन करना शुरू किया, उसने मन में आँख बंद किया, उसने पतीले में दूध डाला, दूध को उसने उस पर चढ़ाया, चूल्हे पे चढ़ाया, उसको गाढ़ा बनाया, उसमें शक्कर डाला, उसमें चावल डाला, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाला उसने। और मन में से तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। मैं तो चूल्हे को गोल्ड का भी बना सकती हूँ, घर में तो मेरा गोल्ड का चूल्हा नहीं है, लेकिन मन में तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है ना। मैं घर में आधा किलो ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन घर में, लेकिन मन में तो मैं 100 ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हूँ, जो
अमेरिका में मिलता है मैकेडेमिया नट्स, जो इतना सा डब्बे का 700-800 रुपये थे, वो तो मैं घर में लाने के टाइम भी सोचती हूँ। मैंने जब मन में खीर बनाना है तो मैं मैकेडेमिया नट्स भी डालूंगी। मैं बोली हूँ क्या, और क्या अलग अलग टाइप का नट्स रहता है, बहुत एक्सपेंसिव रहता है, वो सब नट्स डाल के मैं इतना अच्छा खीर बना सकती हूँ ना। तो ऐसे उस दरिद्र ब्राह्मण ने बहुत अच्छा खीर बनाया मन में, और बाद में उसको लगा कि भगवान को भोग चढ़ाना है, प्लेट में उनको देना है, तो भोग का प्लेट भी उन्होंने लाया आगे मन में। उनके मन में एक ये आया, अरे ये तो बहुत गर्म है, भगवान को मैं कैसे दूँ। तो बोले कि मुझे अभी ये चेक करती हूँ कितना गर्म है। तो उन्होंने चम्मच से ऐसा हाथ पे लिया, देखने को कि कितना गर्म है, और उनका हाथ जलने लगा। उनके मन की पूजा में नहीं, मानस पूजा में नहीं, सचमुच में उससे बाहर आ गए। मैंने देखा उनका हाथ जला हुआ था। तभी उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि जो मैं मन में भगवान को पूजा कर रही थी, एक्चुअली वो मन में ही नहीं था, वो इतना उसके अंदर घुस गए कि वो मन का जो था वो शारीरिक लेवल पे आ गया। तो ऐसा कभी हुआ अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग को मेंटल ऑप्शन, जब भी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं कभी, तो हम लोग के पास ऑप्शन प्लेट नहीं रहता है, भगवान का नहीं रहता है, ट्रेन में हमको खाना पड़ता है। हमने कुछ फ्रूट्स लिया ट्रेन में, बाई किया, तो हम लोग ने, हमारा एक अभी आदत ही बनना है ना, जो भी लेते हैं वो भगवान को ऑफर करके खाते हैं। तो कभी कहाँ पे ऑफर करेंगे। एक्चुअली बहुत लोग है ना, छोटा सा भगवान का प्लास्टिक जो छोटा होता है ना, प्लास्टिक के अंदर क्या बोलते हैं उसको, लैमिनेट किया हुआ परंपरा, ये सब करके लेके जाते हैं, और ट्रेन में भी करते हैं। अगर आपका कॉन्शियसनेस है कि मुझे सब करके ही खाना है, आप ऐसा भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन समझो आपके पास वो सब नहीं है, आपने इतना सोच के सब नहीं किया, तो आप मन में तो ऑफर कर ही सकते हैं। तो मानस पूजा भी हम कहीं पे भी कर सकते हैं। हमको सिर्फ विष्णु 3 बार विष्णु करके प्योरिफिकेशन करना है। मन में आप आँख बंद करो, आपका घर का ऑल्टर का विचार करो, और वो फल आपको प्लेट आगे रखो, और कृष्णा को प्रे करो, बोलो कि प्लीज एक्सेप्ट दिस। तो कृष्णा जो है अपने मन का भी ऑफरिंग एक्सेप्ट करते हैं। तो जब भी हो सके तो हम लोग घर में सब कुछ अच्छे से ऑफर करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग मेंटली, और मेंटल ऑफरिंग करने के टाइम हम कुछ भी बड़ा चढ़ा के, बड़ा ऑल्टर राधा गोपीनाथ मंदिर के आगे भी कुछ कर सकते हैं। डायरेक्ट राधा गोपीनाथ को ऑफरिंग करना होता है, तो मन से ऑफरिंग का कोई लिमिटेशन नहीं। सो विल स्टॉप माताजी इस तरह की अभी हम लोग को, क्योंकि प्रभु जी का भी आएगा, तो थोड़ा हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे। जैसे हम लोग आया टाइम कितना था, टाइम ना, ठीक है। तो कीर्तन के लिए टाइम नहीं है, क्षमा कीजिए। तो हम लोग अभी प्रिपेयर रहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्णा।